जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, सबको काल के जाल से बचाने वाले, जन जन का भला करने वाले दाता दयाल सदगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। युग परिवर्तन की बेला है। गुरु महाराज ने बहुत समय पहले कहा था, बच्चों, बहन जी थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में हो जाएगा, सभी बाद में हो जाएगा। बाबा जी ने कहा था कि बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा और जेलम पट पर धन त्रिय तारा और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु न संत करावही सेवा। वर्तमान का जो समय, उसमें मानव दानव हो गया है, हिंसक हो गया है, क्रूर हो गया है, निर्दयी हो गया, अत्याचारी हो गया है। सबल पर बस नहीं चलता है तो निबल को मारता है, शेर को नहीं मार पाता है तो बकरे की गर्दन काटता है, उसके मुर्दे मांस को खाता है। क्रूर और निर्दयी मानव, जो काम कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए थे, वो काम कलयुग के प्रथम चरण में ही होने लगे। बताने की जरूरत नहीं है, रोज आप पेपर पढ़ते हो, कैसे कैसे घिनौने काम कोई जानवर नहीं कर रहा है, वो काम इंसान कर रहे हैं, जिनको पढ़ के और सुन के भी शर्म महसूस होती है। रामायण में उसके लिए लिखा हुआ है कि जाके पाप से नरक डरावे। ऐसे ऐसे पापी कि नरक भी कहता है कि ये भैया भगवान, बहुत तूने पापी मेरे यहाँ भेज दिए, लेकिन इस पापी को नहीं भेजना, इतना बड़ा पापी है, छोटी छोटी कन्याओं को नहीं छोड़ रहा है, ये शराब पीता है, अनाचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है और जीवों की गर्दनें काट रहा है। ये इंसान है? ये मानव है? ये दानवों को पीछे छोड़ दिया। पहले जिनको दानव कहते थे, रावण को, कंस को, उन्होंने भी ऐसे घिनौने काम नहीं किए जो आज का मानव कहला के ऐसे काम कर रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यदि इसी तरह से कलयुग चलता रहा तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। बोलिए प्रेम से। भाई भाई में विक्रय हो गया, पिता पुत्र में विक्रय हो गया, पति पत्नी में विक्रय हो गया, अड़ोसी पड़ोसी तो एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। तो कैसे ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? संतों ने कहा इसको विराम दो, इस कलयुग को विराम दो और इसको यहाँ से प्रस्थान करा के कुछ हजार वर्षों के लिए इस कलयुग में सत्युग का पदार्पण करो, तब ये सृष्टि आगे बढ़ सकती है। तो गुरु महाराज ने एक नारा दिया, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। और इसका प्रमाण आज से 500 साल पहले सूरदास भी यही बात कह गए कि रे मन धीरज काय ना धरे। बहनों भाइयों, जो समय आगे इतना विनाशकारी, विप्लवकारी, हाहाकारी जो आ रहा है, आज से 500 साल पहले सूरदास जी अधीर और व्याकुल होने लगे थे। उनका मन विदीर्ण होने लगा था कि अरे ऐसा भी समय दुनिया में आने वाला है, ऐसा विनाश होगा। तो उन्होंने पद लिख दिया बैठ के कि रे मन धीरज काय ना धरे, सम्मत दो
हजार के ऊपर, 2000 के ऊपर ही तो चल रहा है। ऐसो योग पर है रे मन, धीरज काय ना धरे। कैसा समय आ रहा है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 14 काल फिरे रे मन, धीरज काय ना धरे। और प्रजा मरे भुखमरी व्यापे, और संकट बहुत परे रे मन, धीरज काय ना धरे। बहुत प्रजा मरेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेश हमारा। और लाशें सड़ेंगी घर घर में, और उठाने वाले ना मिलेंगे। यार जमाना बदलेगा, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई, आए दुर्दिन, और भारी संख्या में होगा नरसंहार। जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। पहले विनाश होगा, पहले विप्लव आएगी, पहले कोहराम मचेगा। ऐसे ही सत्युग थोड़ी आ जाएगा। पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी बने रहें, शराब पीते रहें, कबाब खाते रहें, जीवों की हत्या करते रहें, व्यभिचार करते रहें, और सत्युग भी आ जाएगा। चलो भाई ये बताइए, संभव है क्या? नहीं। क्या कहा है कि जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में अब, उनका नाम हो निशा भी न रह पाएगा। और देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस तरह पर ही सतयुग उतर आएगा। सतयुग तो उतरेगा, लेकिन उससे पहले नामो निशा मिट जाएगा। कौन का? पापियों का, दुराचारियों का, अत्याचारियों का, हिंसकों का, मांसाहारियों का और शराबियों का। तो सूरदास ने कहा कि ये सब जब हो जाएगा तब फिर क्या होगा कि सहस बरस लगा सतयुग व्यापे, और काल की दिशा फिरे रे मन, धीरज काय ना धरे। जब सृष्टि पर पापाचारी दुराचारियों का खात्मा हो जाएगा तो उधर से आओ सतयुग, हम तुम्हारा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। फिर सतयुग आएगा। और कितने दिन के लिए आ रहा है पता है? शेष माने होता है 1000 सालों के लिए सतयुग आ रहा है बहनों भाइयों। लेकिन उससे पहले हमको सतयुग में जाने के लायक बनना पड़ेगा। अंडा मांस शराब भांग ताड़ी गांजा अनाचार पापाचार अत्याचार को छोड़ना पड़ेगा। इंसान हो तो इंसानियत को धारण करना पड़ेगा, मानव हो तो मानव धर्म को धारण करना पड़ेगा। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म ये बताता है कि मेरी एक उंगली कटती है तो मुझको कष्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसा भी इंसान है जिसको कष्ट नहीं होता हो? तो जब तुम्हारी एक उंगली कटती है तो तुम तिलमिला जाते हो, तो वो जीव की तुम गर्दन काटते हो तो तुमको कष्ट नहीं होता है। ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? बोले हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ये सिखाता है। हिंदू जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है, और मुसलमान जो मोहम्मद की बनाई हुई खिलकत से प्यार करे और रूहों पर रहम करे, जीवों पर दया करे, वो सच्चा मुसलमान है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो ना आप हिंदू हो और ना मुसलमान हो। और शराब के लिए क्या कहा गया है कि ऐ हिंदू, ये सज्जन लोगों, अगर शराब को गंगा जल से भी बनाया जाए, कोई ये कहे कि ये बोतल तो गंगा जल से बनाई है, तो भी सज्जन लोग करे नहीं पाना, उसको नहीं पीते हैं। शराब में 1000 बुराई होती है, पीने वाले का ये लोग और परलोक दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि औगुन करो शराब का और ज्ञानवान सुन ले, और मानस से पशुआ करे और द्रव्य गांठ को ले। मनुष्य से तो पशु बन जाते हो और तुम्हारे पैसे का भी हरण हो जाता है, पैसा भी चला जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज आपको वो मार्ग बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप आओ गुरु महाराज को आप अपना गुरु मान लो, हम तो ये कह रहे हैं जिसको मानना उसको मानो, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम एक अच्छे इंसान तो बनो। ऐसे कार्य तो करो कि ये लोग भी तुम्हारा आबाद बना रहे और परलोक भी तुम्हारा आबाद हो जाए।
तो दोनों लोग तुम्हारे आबाद होंगे, मिलेगी पापों से मुक्ति। और बाबा जय गुरुदेव जी देते हैं ऐसी युक्ति, प्रभु प्राप्ति का सच्चा भेद, और जिसे नामदान कहते हैं, और हमारे गुरु महाराज सभी को देते हैं। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं कोई एक समाज के नहीं है, सभी समाजों के लोग जिनको ये सच्चाई का, सत्य का मार्ग समझ में आ जाता है, आत्मा के कल्याण का मार्ग समझ में आ जाता है कि जो मानव जीवन मिला है ये कितना अनमोल है, ये कितना बेशकीमती है। अरे मानव जीवन की बात तो छोड़ दो तुम, क्या कहा गया है कि श्वासा मानुष जन्म की और एक एक अनमोल और 3 लोक की संपदा और नहीं है इसका मोल। मनुष्य पूरे जीवन की बात तो भुला दो, इसकी एक श्वास की कीमत कितनी है पता है कि 3 लोगों की संपदा इसके बराबर नहीं है, एक श्वास के बराबर, और उसको तुम ऐसे बुरे बुरे कामों में लगा रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर बनाया, जिसको तुमने एक भोगों का अड्डा बना लिया है, जिसको तुमने एक जरिया बना लिया इंद्रियों का भोग करने के लिए। और ये जो पेट है ना, इसको तुमने बुरे बुरे अवश्य भोजन करके जिन मुर्दों को शमशान घाट में ले जाया जाता है, कब्रों में दफनाया जाता है, उन मुर्दों को तुमने इस पेट में रख लिया। तो ये पेट तुम्हारा बन गया कब्रिस्तान, ये पेट तुम्हारा बन गया मुर्दा घाट, शमशान घाट। अब आप इंसान हो, पेट को कब्रिस्तान बना के घूम रहे हो कि शराब तू भी गुज्जा, मुर्गा तू भी गुज्जा, बकरा तू भी गुज्जा, बकरिया तू भी गुज्जा, और तुम कह रहे हो कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे भैया, इंसान बनने के लिए इंसान बनना पड़ेगा, मानवता को धारण करना पड़ेगा। और देखो ये सीख है, ये संतों की सीख है, संतों की समझाइश है। मान लोगे तो तुम्हारा मनुष्य जीवन आबाद हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य जीवन भी बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरकों में चली जाएगी। और उससे पहले जो कुदरत अपना विनाशकारी रूप दिखाने वाली है, विप्लवकारी रूप दिखाने वाली है, तुम्हारा ऐसे ऐसे सफाया कर देगी। जैसे माताएं बहनें बैठी है ना, जब झाड़ू लेके घर में खड़ी हो जाती है ना, तो कूड़े का एक दाना नहीं छोड़ती हैं, जब तक झाड़ू लगाती हैं घर में सब कूड़ा बाहर कर देती हैं। बोलिए प्रेम से। इसी तरह कुदरत रूपी माँ बुराई को और बुरे लोगों को जब झाड़ू लेके जब निकलेगी ना, तो ऐसे साफ करेगी, तुम कहोगे यार एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है जो शराब पीता हो। जब सत्य आ जाएगा, जब ये होने वाला है कि एक भी आदमी यार मांस खाते ही नहीं है, कोई हमारे गांव में कोई मांस खाते ही नहीं है। मैं एक गांव में पढ़ाने गया था, ये बहादुरपुर के पास सियोली गांव है, तो वहाँ लोग कहते थे पूरा गांव शाकाहारी। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों है, और जगह तो आधे शाकाहारी आधे मांसाहारी। बोले मार साहब, हमारे गांव में एक ऐसा देवता है कि अंडा मांस खाया नहीं कि वहां को उठा के पटका नहीं, माने ऐसा पटकता है कि कमर तोड़ के रख देता है, दोबारा खाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी कुदरत तुम्हारी वो कमर तोड़ेगी अंडा मांस खाने वालों की, तुम खाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब और बाबा जी तो बचा रहे हैं शाकाहारी, और नहीं तो कुदरत है तैयार करी और आगे दवाई। तो प्रेम से बोलो जय